नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। चलिए जानते हैं बिहार की आज की टॉप बड़ी खबर को। पहली बड़ी खबर की बात को तो याद रखिए, एक अधूरा दो से पूरा। कोरोना से लड़ना है तो वैक्सीन की दोनों डोज के बिना अधूरी है लड़ाई। आज 31 अगस्त को बिहार में बड़ा अभियान। अगर आप वैक्सीन की एक डोज लेकर कोरोना से लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपकी बड़ी भूल है। एक डोज वाले कोरोना की लड़ाई में पूरी तरह से सेफ नहीं है। सरकार का कहना है कि एक अधूरा दो से ही पूरा होगा। बिहार में दूसरी डोज को लेकर हो रही लापरवाही पर सरकार ने आज 31 अगस्त को पूरे बिहार में कोविड टीकाकरण का महाअभियान चलाने जा रही है। इसमें जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया है। वैक्सीनेशन बूथ तक लाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए गाना भी तैयार किया गया है। बिहार में 30 अगस्त को दोपहर 12 बजे तक कुल 3,54,67,436 लोगों को टीकाकरण हुआ है, जिसमें से 2,95,55,329 लोगों ने पहली और महज 59,12,107 लोगों ने ही दूसरी डोज लगाई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर बिहार के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पटना सहित 19 जिलों में कम होगी बारिश। 1-2 स्थानों पर बारिश की संभावना। पश्चिमी चंपारण, मधुबनी और सुपौल में भारी बारिश के संकेत। मानसून के समय में भी बारिश के लिए लोग परेशान हैं। बिहार के एक हिस्से में बारिश हो रही है तो एक हिस्से में लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं। पटना सहित लगभग 19 जिले में बारिश नहीं हो रही है। आने वाले 24 घंटे में जो उत्तर बिहार में बारिश का अनुमान है, जबकि पटना सहित दक्षिण बिहार के कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने पश्चिमी चंपारण, मधुबनी और सुपौल में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जबकि बिहार के अन्य इलाकों में बारिश सामान्य या सामान्य से कम होगी। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की टर्बरेखा गंगानगर, अलवर, ग्वालियर, सिद्धि और जो अंबिकापुर होते हुए दक्षिण उड़ीसा, आंध्र प्रदेश होते हुए दक्षिण पूर्व व पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रही है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी चंपारण, मधुबनी और सुपौल में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। पटना सहित राज्य के अन्य जिलों में बारिश को लेकर कोई खास अलर्ट नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना प्रभावित स्टूडेंट को इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुफ्त। बीटेक की पढ़ाई में नहीं लगेगा फीस। हॉस्टल और किताब भी फ्री। आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली ने कोरोना से प्रभावित स्टूडेंट के लिए लिया बड़ा फैसला। कोरोना से प्रभावित स्टूडेंट 4 साल तक मुफ्त इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। कॉलेज की तरफ से कोई फीस नहीं ली जाएगी और ना ही हॉस्टल और ना ही किताबों का पैसा लिया जाएगा। सब कुछ पूरी तरह से मुफ्त होगा। बिहार के ऐसे स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं जो कोरोना काल में प्रभावित हुए हैं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की योग्यता रखते हैं। आरडी कॉलेज दिल्ली के इस बड़े निर्णय के लिए प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन ने काफी प्रयास किया था, जो बिहार के स्टूडेंटों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेडीयू नेताओं को हर दिन बताना होगा अपना काम। सभी नेताओं को ऐप के जरिए रोज देनी होगी रिपोर्ट। प्रदेश अध्यक्ष करेंगे समीक्षा। बेहतर काम करने वालों को अवार्ड मिलेगा। अब पटना आकर जेडीयू नेताओं को बड़े नेताओं की गणेश परिक्रमा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके काम की समीक्षा जेडीयू ऐप के माध्यम से होगी। सभी पदाधिकारियों को अपने काम की रिपोर्ट रोज अपडेट करनी होगी। इसकी समीक्षा प्रतिदिन मूल्यांकन ऐप की टीम और समय समय पर प्रदेश अध्यक्ष करते रहेंगे। हालांकि ऐप की लॉन्चिंग का डेट अभी तय नहीं किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया है कि कार्यकर्ताओं की शिकायत रहती है कि उनके कामों को उचित सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए अब पार्टी ने तय किया है कि जेडीयू में काम करने वाले जो कार्यकर्ताओं को काम के अनुसार सम्मान दिया जाएगा। बेहतर काम करने वाले जो सम्मानित किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात हो तो बेटी के लिए न्याय मांगती मां की नीतीश से गुहार। 10 महीने से बेटी के हत्यारों को छुट्टा घूमता देख रही है मां ने नीतीश कुमार से कहा, पुलिस पैसे लेकर हत्यारों की मदद कर रही है। बिहार में बेटी बचाओ अभियान की तस्वीर धुंधला पड़ रही है। इस अभियान की पोल सीएम नीतीश कुमार के सामने एक पीड़ित मां ने खोली है। 11 महीने से बेटी के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए दौड़ रही मां ने सीएम से कहा है कि पुलिस पैसा लेकर आरोपियों की मदद कर रही है। पंडारक के रहने वाले जेडीयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष स्वर्गीय शांति मोहन शर्मा की पत्नी शिवांती देवी ने बेटी की हत्या और पुलिस की करतूत की पोल सीएम के सामने खोल दी है। सीएम ने मामले को गंभीरता से लिया है और डीएम पटना डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से इस पूरे मामले का रिव्यू करने को कहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में सरकार शुरू करेगी 1.5 लाख नर्सरी क्लास। स्मार्ट परिवेश में मिलेगा म्यूजिक रूम और डिजिटल क्लास। बिहार में स्कूली शिक्षा से पहले 6 वर्ष तक के बच्चों को जो बौद्धिक विकास के लिए प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में बड़े बदलाव की तैयारी है। शिक्षा विभाग ने काम शुरू कर दिया है। सरकारी विद्यालयों के करीब जो है संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची बनाई जा रही है। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों में ई लर्निंग सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना पर अमल होगा। शिक्षकों के जो है एकेडमिक सपोर्ट आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे जो है सीखेंगे। योजना के मुताबिक बच्चों के
हिसाब से पाठ्यक्रम और स्मार्ट क्लास तैयार होगा। म्यूजिक रूम और डिजिटल लाइब्रेरी भी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरपंच की बढ़ेगी जिम्मेदारी, मुखिया का घटेगा कद। बिहार में पंचायत सरकार के गठन की कयावत शुरू हो गई है। 11 चरणों में होने वाले इस चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो सकी है। 24 सितंबर को पहले चरण के चुनाव का मतदान होगा। इससे पहले पंचायती राज विभाग की ओर से नए सिरे से मुखिया व सरपंच के दायित्वों का निर्धारण किया गया है। मुखिया को जहां ग्राम सभा और पंचायतों की बैठक बुलाने का अधिकार होगा, वहीं इनके जिम्मे विकास योजनाओं के लिए मिलने वाली पंजी की निगरानी की भी जिम्मेदारी होगी। वहीं सरपंच गांव में सड़कों के रखरखाव से लेकर सिंचाई की व्यवस्था, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने जैसे कार्य करेंगे। पंचायती राज विभाग के नए नियम के अनुसार मुखिया को अपने कार्य क्षेत्र में हर 1 वर्ष में कम से कम 4 बैठकें करनी होगी। बैठक के अलावा इनके पास ग्राम पंचायतों के विकास की कार्य योजनाओं बनाने के साथ साथ दायित्वों को लागू करने की भी जवाबदेही होगी। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के लिए तय किए गए टैक्स, चंदे और अन्य शुल्क की वसूली के जो इंतजाम करना भी इनके ही जिम्मे होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बांका में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 65 लाख की विदेशी शराब जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। जिले के बंसी थाना अंतर्गत गुरुधाम मोड़ के समीप उत्पाद विभाग की टीम ने सोमवार दोपहर भागलपुर दुमका मुख्य सड़क मार्ग पर वाहन जांच के क्रम में एक ट्रक से करीब 65 लाख रुपए की शराब जब्त की है। ट्रक पर शराब के 620 कार्टून रखे गए थे। इस मामले में ट्रक चालक और तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। यह बड़ी खेप झारखंड के गिरिडीह से कटिहार लाई जा रही थी। सीमेंट की बोरियों के नीचे शराब छुपाकर रखी गई थी। उत्पाद अधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि महंगे ब्रांड के 620 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई है। गिरफ्तार ट्रक चालक संजय राय और दूसरा तस्कर सुरेश राय वैशाली जिले के बलिया थाना क्षेत्र के भगवानपुर खजूर गांव का रहने वाला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में रिटायर पुलिस वालों को फिर से मिलेगी नौकरी। एक एसपी और 7 डीएसपी समेत 69 लोगों को दी जाएगी बड़ी जिम्मेदारी। बिहार पुलिस में आपराधिक मामलों की जाँच की निगरानी को लेकर एक नई टीम का गठन होने जा रहा है। बड़े आपराधिक मामलों की जांच में सहयोग के लिए बनाए जाने वाले इस टीम में पुलिस मुख्यालय, रिटायर पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की भर्ती करेगी। यह टीम आपराधिक मामलों के इन्वेस्टिगेशन और अपराधियों को जल्द सजा दिलाने की निगरानी करेगी। गौरतलब हो कि जून महीने में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में बिहार पुलिस में इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल के गठन को लेकर स्वीकृति दी गई थी। राज्य मुख्यालय स्तर पर 1 एसपी, 7 डीएसपी, 13 इंस्पेक्टर, 8 एएसआई और 11 सिपाही के पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा 21 कंप्यूटर ऑपरेटर और 8 चालक सिपाही के पद सृजित करने की भी घोषणा की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आरजेडी में भाइयों के बीच अब पोस्टर वार। पटना में जन्माष्टमी पर तेज प्रताप ने जगह जगह पोस्टर लगवाए। इसमें लालू राबड़ी को तो जगह दी लेकिन तेजस्वी को नहीं। जन्माष्टमी के मौके पर तेज प्रताप की ओर से पटना की सड़कों पर लगाए गए पोस्टर से उनके अर्जुन यानी तेजस्वी यादव गायब हैं। पोस्टर सामने आने के बाद तेज और तेजस्वी में दूरियां साफ नजर आने लगी है। पोस्टर में तेज प्रताप की ओर से बिहार के लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी गई है। इस पोस्टर में उनके पिता आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और मां राबड़ी देवी नजर आ रही है। खुद तेज प्रताप यादव भी इस पोस्टर में हैं। बता दें कि तेज प्रताप खुद को देने लगे हैं। बता दें कि तेज प्रताप खुद को कृष्ण और अपने छोटे भाई को अर्जुन कहते हैं। पटना में कई जगहों पर लगे इस पोस्टर को इस नजरिए से देखा जा रहा है कि दिल्ली से लौटने के बाद भी तेज प्रताप यादव और तेजस्वी में कोई समझौता नहीं हो पाया है। उनके पिता लालू यादव ने पूरी कोशिश की कि दोनों भाइयों में समझौता हो जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार जब पीएम मटेरियल हैं तो पीएम बनेंगे भी। भविष्य के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, कुछ भी हो सकता है। जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया गया है और एक प्रस्ताव यह भी पास किया गया है कि नीतीश कुमार में पीएम बनने के सारे गुण हैं। वह प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं लेकिन फिलहाल वह प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं है। इस बात को लेकर जब उपेंद्र कुशवाहा से बात की गई तो उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा है कि मैंने पहले कहा था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं तो वह पीएम मटेरियल हैं। अभी फिलहाल एनडीए के साथ है और एनडीए के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं। तो नीतीश कुमार की कोई दावेदारी नहीं है लेकिन भविष्य के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। भविष्य में कुछ भी हो सकता